नमस्कार साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अगले साल यानी जनवरी 2024 में मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अगले साल श्रद्धालुओं को विश्व के सबसे दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी हो सकेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपनी तय समय सीमा से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। 2024 तक भगवान रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा रविवार को मीडिया को आमंत्रित किया गया था ताकि अभी तक के निर्माण कार्य की प्रगति से सबको अवगत कराया जा सके। इस दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। पहले फ्लोर के निर्माण कार्य का प्रगति भी सबके सामने आ गया है। मंदिर के बाहर 8 एकड़ में परकोटा बनाया जा रहा है, जिसका आयताकार 800 गुने 800 मीटर का बताया जा रहा है। गर्भगृह के बाहर मंडप की नक्काशी की जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि साल 2024 में मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भक्त भगवान का दर्शन कर सकेंगे। पहली चैत्र रामनवमी पर सूर्य की किरण भगवान के ललाट पर पड़ेगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। रामलला के सामने 300 से 400 लोग आकर एक साथ दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर पूरी तरह से खास है। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया, ग्राउंड फ्लोर में फर्श, लाइट और बारीकियों का काम होना बाकी है। ज़्यादातर काम पूरा कर लिया गया है। भगवान की मूर्ति का काम तय समय सीमा से पहले कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर में 5 मंडप हैं। मंडप राम मंदिर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्य मंडप से हमेशा भगवान की पताका फहराएगी। ग्राउंड फ्लोर का ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह की दीवार और छत बन चुकी है। फर्श और बाहर का काम बाकी है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में 166 खंभों पर मूर्तियों को उकेरने का काम चल रहा है। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह में लगे 6 खंभे श्वेत संगमरमर के हैं, जबकि बाहरी खंभे पिंक सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। ट्रस्ट के सदस्य ने बताया कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरी तरह दिसंबर में तैयार हो जाएगा। इस दौरान फर्स्ट फ्लोर का ढांचा भी बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2024 तक राम मंदिर का ढांचा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। शेष नक्काशी का काम साल 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। साल 2024 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली चैत्र रामनवमी के दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। राम मंदिर में विराजमान रामलला के ऊपर भगवान राम के जन्म के समय ठीक 12 बजे रामनवमी के दिन सूर्य की किरण कुछ देर के लिए रामलला की मूर्ति पर पड़ेगी। इससे जन्म के समय रामलला का दर्शन बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। भगवान श्री राम ने सूर्य वंश में जन्म लिया। उनके जन्म के बाद सूर्य इस धरा धाम पर श्री रामलला का स्वागत करेंगे। खगोल शास्त्र के लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जन्म के समय बहुत तेज धूप होती है। इसके साथ ठंडक भी होती है। मंद शीतल हवाएं सरयू के जल को स्पर्श करते हुए भगवान के पास पहुंचती हैं। आइए देखते हैं मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में क्या बता रहे हैं निर्माण से जुड़े लोग और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी। एक लंबे कालखंड की जो प्रतीक्षा है, लाखों लोगों ने जिसके लिए आहुति दी थी, वह उसी दिन पूर्ण हुई जिस दिन भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आज जो है यह गर्भगृह का निर्माण जो है अपनी तीव्रता की ओर है। आने वाले दिनों में ये मानकर चला जा रहा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के तक गर्भगृह पूर्ण रूप से बन जाएगा और रामलला अपने अधिष्ठान पर, अपने आसन पर विराजमान होंगे। जनवरी माह में वह तिथि जो है साधु संतों, ज्योतिषियों और ट्रस्ट के हमारे जो पदाधिकारी उनके संयोजन से घोषित होगी। तब तक हम सब जो है बड़े हम सब प्रसन्नचित हैं कि अयोध्या में इस प्रकार से लंबे कालखंड की जो एक संकल्प था वह पूर्णता की ओर है। काम जो है गर्भगृह का हो चुका है और ये छत का काम चल रहा है। ऊपर पिलर्स का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि यह काम जो है अपनी तीव्रता से और नवंबर, दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का काम आप देख ही रहे हैं। सभी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का, भूतल का काम पूरा हो चुका है। उस पर जो बारीक काम है, चाहे वो रूप काम है, चाहे फूल पत्तियों के उकेरने का काम है, वो काम, बारीक काम कारीगर यहाँ कर रहे हैं। वो भी समय सीमा में तैयार कर लेंगे। रूप काम की जहां तक बात है,
ऐसे 170 खंभों में लगभग हजारों मूर्तियां बनने वाली हैं। उसमें जो प्रमुख 70 खंभे रास्ते में पड़ने वाले हैं उस पर रूप काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही साथ जैसे काम पूरा होता जाएगा फर्श का काम प्रारंभ होगा। हम कह सकते हैं जो सफेद मार्बल की एक कालीन की कलाकारी वाली फर्श बनेगी वो देखने योग्य होगी। उसका काम भी जल्दी ही प्रारंभ होगा और फर्श के काम के साथ साथ ही इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी होगा। अब जो मूर्तिकार हैं उनसे बातचीत में जो पता लगता है, हम लोग तो देखने नहीं जाते, लेकिन उनसे बातचीत में जो पता लगता है, उन्होंने कहा जो उन्होंने 4 से 5 महीने का समय दिया था उसमें वो मूर्तियां तैयार हो जाएंगी। हर कोई इस बात पर हमको आश्वस्त करना है। जैसा कि अभी आप लोग बहुत देर से घूम रहे हैं मंदिर में, तो आपने देखा है कार्य जोरों शोरों से प्रगति पर है और जैसा कि कमिटमेंट है हमारा कंट्री को, देश को, हम लोग रामलला के दर्शन जनवरी से शुरू करा देंगे। प्रतिशत में नहीं नाप सकते, पत्थर के सारे काम हो चुके हैं, अभी बस फ्लोरिंग है, मूर्तियां बन रही हैं जैसा कि आपने अभी घूम के देखा होगा। गर्भगृह का काम 90% से ऊपर पहुंच चुका हो, भूतल का काम मतलब जो ग्राउंड फ्लोर हम बोलते हैं उसकी भी तैयारी हो चुकी है। काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फ्लोरिंग वगैरह बाकी है, वो चल रहा है काम। बहुत अच्छे तरीके से राम जी कंप्लीट करवा ही देंगे। मूर्ति जो बैठेगी जी, तो मूर्ति कितना तैयार हो चुका है? मूर्ति की भी तैयारी चल रही है, समय के अनुसार जो समय सीमा हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग सब सारा कार्य चल रहा है। देखिए प्रगति अच्छी है और काम अपनी काफी अच्छी गति से चल रहा है। आज मीडिया कर्मियों को ट्रस्ट ने बुलाया था, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि बहुत सारी उत्सुकताएं रहती हैं और लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो सबको एक साथ बुला के सबको ब्रीफ करके और उनको सबको मौका दिया गया कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंचा है, क्या स्थिति है, वो सब लोग स्वयं देख लें ताकि सब लोग जो भी उनके मन में जिज्ञासाएं हैं वो सब दूर हो सके। देखिए टेम्पल का जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन तो ये बहुत व्यापक काम है और लगातार चलता रहेगा, परंतु जो फर्स्ट फेज में जो इनॉग्रेशन होना है उसका काम जो गति होनी चाहिए उसके हिसाब से काम अपनी गति से सही चल रहा है। समय लग रहा है, अभी लगेगा, पर अगले 5-6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। हम लोग आइकोनोग्राफी पूरा मूर्ति में टेम्पल्स के ऊपर जो स्कल्पचर कार्व होंगे हम लोग वो कार्व कर रहे हैं, हमारी कंपनी है। हम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को स्टडी करते हुए जो अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के हिसाब से रंग मंडप, ये रंग मंडप है, आगे गुड़ मंडप है, पीछे नित्य मंडप के हिसाब से भगवानों को स्थान देके मूर्तियां कार्व हो रही हैं। पूरे एनाटॉमी का ध्यान रखना पड़ता है ताकि फिगर का ग्रेस खराब ना हो। ऊपर से उनका जो ऑर्नामेंटेशन है, उनका पहनावा है, जो उनके जैसे जो मुद्राएं होती है, अभंग मुद्रा, दो भंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, उन मुद्राओं को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी मूर्तियां कार्य कर रहे हैं। जैसे राम जी का मंदिर है, ये जो आप जिस एरिया रंग मंडप में खड़े हुए हैं ये हनुमान जी का एरिया है। उससे पहले आप जाएंगे वो गणेश जी का एरिया है। तो ऐसे ये जो अभी आप मूर्तियां कार्य होते हुए देख रहे हैं ये है नृत्यांगना है, जो भगवान के लिए डांस करते थे, जो नृत्यांगनाएं डांसर्स होते थे, अभी उनके ऊपर काम चल रहा है। अच्छा लग रहा है वो। हाँ, वो नर्तकी बना रहा है, जो राम जी का लीला में जो नर्तकी है ना वही वो देवदासी बोलते हैं इसको। वो जी वो तो अभी 1 महीना से काम हुआ है मेरा है, और कितना दिन लगा तो ऐसा तो मालूम नहीं है, लेकिन होता रहेगा। अच्छा लग रहा है काम करने के लिए राम जी का मंदिर में, ऐसा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।